हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे सेट्स। ठीक है। समुच्च क्या है? ये हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर पहला। तो इससे मतलब हमको नहीं है पहला हो दूसरा हो है ना, या पांचवा हो, कुछ भी सीख सकते हैं। कोई जरूरी है कि हम पहले से सीखते हैं, नहीं, है ना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्लास 10th का इस बार एग्जाम दिए हैं और 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, है ना। तो वे लोग देखेंगे। ठीक है। हम लोग सीखेंगे सेट क्या होता है। ठीक है ना। थोड़े थोड़े सा, क्योंकि अभी तक हम 11th का एक भी वीडियो नहीं डाला है अपने चैनल पे, है ना। 9th का है, 10th का है, 7, 8, 9, 10 और फिर 12th का। देखिए हमारा एक बहुत पुराना चैनल था। ठीक है। वो था हमारा एसवी क्लासेस, बहुत पुराना था चैनल। ठीक है। तो ये जो था हमारा 2020 जो है ना, जिसमें लॉकडाउन था, है ना, तो उसमें हमने शुरुआत किया था। ठीक है। तो 2022 तक चला था ये। फिर वहां पर थोड़ा से प्रॉब्लम आया, है ना, तो ये चैनल हो गया हमारा डिलीट। ठीक है। इसमें हम 11th 12th के उस समय हम 8 9 10th का नहीं पढ़ाते थे। ठीक है ना। हम केवल 11th 12th का ही उस समय डालते थे अपने चैनल पे वीडियो, और 8 9 10th का नहीं डालते थे। ठीक है। तो जो जब हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो ये चैनल डिलीट हो गया, है ना। फिर 22 से हम, हाँ, उसके बाद फिर हम छोड़ दिए थे, है ना। तो ये जो अभी चैनल है, ये शुरुआत तो उसी टाइम हुआ था, ये डिलीट होने के बाद, लेकिन हम इस पे काम नहीं कर पाए। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये चैनल डिलीट हो गया, है ना। डिलीट होने के बाद थोड़े दिन और प्रॉब्लम रहा। उसके बाद अब हम ये क्या बताने लगे, है ना। देखिए हमारी कहानी मत सुनिए, चलिए हम सेट पढ़ते हैं। ठीक है। ये सब कभी और बाद में बात करेंगे। देखिए, तो देखिए सेट क्या होता है हम लोग सीखेंगे, है ना। सेट जो है समुच्च, है ना। ये समुच्च शब्द आया कहाँ से? ठीक है, क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जितना भी मैथ में पढ़ते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया, तो ग्रीक से आया, इधर से आया, उधर से आया, हमको उससे क्या लेना देना है, कहाँ से आया। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे जॉर्ज कैंटर। ठीक है। किसने किया था? जॉर्ज कैंटर ने। ठीक है। कब किए थे? तो जॉर्ज कैंटर जो थे, जो वो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो प्रॉब्लम होता है, त्रिकोणमितीय प्रश्न, है ना, तो उसको सोल्व करने के क्रम में इन्होंने समुच्च शब्द को सीखा था, है ना। फिर इन्होंने हम लोगों को बताया और हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है। तो उससे हमको मतलब नहीं है ऐसा कभी। देखिए आप जब 11th का एग्जाम दीजिएगा, चाहे 12th का एग्जाम दीजिएगा, कहीं आपसे ये नहीं पूछेगा कि समुच्च शब्द का प्रयोग किसने किया था। नहीं, है ना। आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। ये भी सेट भी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि भैया देखिए 11th 12th में आप 11th का एग्जाम दीजिएगा, चाहे 12th का एग्जाम दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम तो 12th का दीजिएगा ना, है ना। 11th के लिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई वगैरह में है ना, तो उसमें 11th से ज्यादा पूछता है, क्योंकि 11th में कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ठीक है। 12th जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत है ना, तो उसमें आपको सेट नहीं पूछेगा, इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए स्टेट जो होता है समुच्चय, तो इसको डिफाइन तो वैसे नहीं किया गया है ना, लेकिन हम लोग को बुक में जो है डिफिनीशन वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो डिफिनीशन पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। इसका डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन, है ना, सेट का डिफिनीशन तो कहता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना, सुपरिभाषित, हम बताएंगे अभी इसको समझाएंगे। ठीक है। सुपरिभाषित वस्तुओं के, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है। क्या? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, है ना, समुच्चय कहते हैं। ठीक है।
a collection of well defined object is called a set. ठीक है, a collection of well defined object is called a set. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ। ठीक है, सुपरिभाषित वस्तु हम किसको कहते हैं, है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए सुपरिभाषित वस्तु जो होता है ना, सुपरिभाषित वस्तु वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना, तो वही ये जो है 6 और 9 वाला कहानी है। ठीक है, 6 और 9 वाला इसका स्टोरी है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना, कि जैसे ये हमारा 6 है। ठीक है, अब हम नीचे से इधर से देखेंगे तो भैया कहेंगे 6 है, उधर वाला बंदा कहेगा 9 है। ठीक है ना, है तो एक ही नंबर। ठीक है, और दोनों अपने जगह पे सही है। नहीं भैया, है तो एक ही नंबर ही है, या दो अलग अलग नंबर तो नहीं लिखा हुआ, नंबर तो लिखा हुआ एक ही यहाँ पे, है ना, लेकिन एक ही नंबर को इधर से हम कहेंगे 6 है और उधर से बंदा देखेगा वो बोलेगा 9 है ना। अब भैया दोनों अपने अपने दोनों जगह पे दोनों सही होगा, है कि नहीं, क्योंकि भैया उधर वाले को 9 ही दिखेगा और इधर वाले को 6 ही दिखेगा, है कि नहीं। तो हम भी सही है, वो भी सही है अपने अपने जगह पे। ठीक है, तो वही वाला इसका कहानी है। ठीक है ना, कि इसमें आपसे जैसे कोई वस्तु के बारे में कहा जाए, है ना, तो एक ही प्रश्न का अलग अलग जवाब हो सकता है कि नहीं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 50 से छोटा एक संख्या बताओ। ठीक है, हमने क्या बोला, 50 से छोटा एक संख्या, सभी संख्या नहीं बोला, 50 से छोटा केवल एक संख्या बताओ, है ना। तो जो बाबू राम है वो कहेंगे 50 से छोटा शहर एक, भैया सही है ना। मोहन कहेगा 50 से छोटा शहर 20, ये भी सही है ना। फिर उधर से राजू आएगा, कहेगा 50 से छोटा शहर 2, भैया ये भी सही है ना। फिर उधर से प्रिया आएगी, कहेगा 50 से छोटा शहर 51, 50 से छोटा हो गया 51, नहीं ना, भेजा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 50 से छोटा हम केवल एक संख्या पूछे तो वो हो सकता है कोई किन्हीं का समान आ जाए ना, हो सकता है जैसे उधर से और कोई आए शशि, है ना, ये भी कह दे कि 50 से छोटा शहर 20, भैया हो सकता है 2 का आंसर मिल जाए, है ना। तो हमने पूछा था केवल एक ही संख्या, है ना, तो हो सकता है आंसर अलग अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने पूछ दिया भैया बताओ 50 से छोटा सभ्य संख्या बताओ, तो ये भी बोलेगा 50 से छोटा सभ्य प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 50 तक के बोलेगा, ये भी बोलेगा 1 2 3 4 5 50 तक के, राजू भी 1 से 50 तक के, ये भी 1 से 50 तक के, तब आंसर डिफरेंट नहीं होगा नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमने 50 से छोटा सभ्य प्राकृत संख्या पूछ दिया, तो उसमें ऑप्शन है ना अलग अलग चेंज करने का। ठीक है, हाँ, तो हम उस पर आ रहे हैं सुपरिभाषित वस्तुओं पे। ठीक है, तो जैसे इसमें जो है हमने पूछा 50 से छोटा एक संख्या, तो उसमें आंसर वैरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमने पूछा 50 से छोटा सभ्य प्राकृत संख्या, तो सभी का आंसर समान आएगा। ठीक है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो है वो सभी के लिए समान होता है। क्या, सभी के लिए समान। जैसे हमें सुपरिभाषित कि वो अच्छे से परिभाषित हो कि वस्तु ये होगा। ठीक है, सुपरिभाषित वस्तु जो हुआ क्या हुआ कि वो अच्छे से परिभाषित वस्तु है ना, ये यही वस्तु होगा। ऐसा नहीं कि
अगर हम इस वस्तु के बारे में बोल दे, है ना, कि ऑब्जेक्ट 1 जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 के बारे में हम कुछ बोले, तब किसी का आंसर आ जाए टेबल, तो किसी का आंसर आ जाए कुर्सी। जैसे हम कोई बोल दे कि चार पैर वाला ऑब्जेक्ट बताओ, या 4 पैर वाला जानवर बताओ, ठीक है, तो 4 पैर वाला जानवर सबके लिए वैरी कर सकता है कि नहीं? कोई गाय कह दे, है ना, कोई भैंस कह दे, कोई कुत्ता कह दे, तो सबके लिए आंसर तो सबका समान है, क्योंकि हमने बोला ही वही कि 4 पैर वाला ऑब्जेक्ट बता दो, है ना, या 4 पैर वाला जानवर बता दो, तो सबका वैरी कर सकता है, ठीक है। तो जब वैरी कर रहा है, आंसर बदल रहा है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। लेकिन जब सबके लिए आंसर समान है, तब वो क्या हो जाएगा? वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे इसमें कहेगा कि देखिए 10 से छोटे 10 से छोटे 10 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समूह। क्या? अभाज्य संख्याओं का समूह। 10 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समूह। बताइए, क्या ये जो हैगा, क्या ये सबके लिए अलग अलग होगा? नहीं भैया, जो जानते हैं वो तो अलग अलग नहीं बताएंगे। अब जो जान में नहीं करता है, फिर वो तो बात ही अलग हो गया, है कि नहीं? अब जो जान में नहीं करेगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो उसके लिए तो अलग हो ही जाएगा। लेकिन जो जानते हैं कि 10 से छोटे अभाज्य संख्या क्या होता है, तब तो 10 से छोटे अभाज्य संख्या क्या होगा भैया? 2, 3, 5, 7, है कि नहीं? यही ना होगा, 2, 3, 5, 7, है कि नहीं? तो सबके लिए तो आंसर समान रहेगा। तो ये जो हो जाएगा, ये एक समुच्चय होगा, ठीक है। संग्रह, है ना, समूह, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन, ठीक है ना। तो 10 से छोटे अभाज्य संख्या, है ना, तो जितने भी अगर संग्रह है, अगर वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो वो समूह होगा, अन्यथा नहीं, यानी सबके लिए समान होगा, ठीक है। जैसे कोई कहे कि तेज, किसी कक्षा में, है ना, कक्षा में तेज विद्यार्थियों का समूह इस तरह से पूछे, ठीक है, तेज विद्यार्थियों का समूह, तो भैया तेज विद्यार्थियों का समूह पूछेगा, क्या ये जो है सेट है कि नहीं होगा, समझ होगा कि नहीं होगा? तो भैया ये समझ होगा। भैया तेज विद्यार्थी, इसका कोई परिभाषित है? तेज विद्यार्थी कोई परिभाषा है? ये जो शब्द तेज है, ये परिभाषित है कि हम किसको तेज कहेंगे? क्या जो टेस्ट में ज्यादा नंबर ला रहा है उसको हम तेज कह देंगे? है नहीं ना। तो ये जो है शब्द तेज, ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है ना। और ये नजरिया भी अलग अलग होता है देखने का, है ना। कोई बंदा रहेगा उसके लिए रामू तेज होगा, कोई दूसरा बंदा रहेगा उसके लिए राजू तेज होगा, है कि नहीं। कोई तीसरा रहेगा वो ओकरा लगी कोई तेज नहीं, खाली हम ही तेज, है ना। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये जो शब्द तेज है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है ना। और आपको और भी एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे पूर्णांकों का समूह, पूर्णांकों का समूह, तो बताइए ये जो है भैया पूर्णांक परिभाषित है, कोई कहेगा पूर्णांकों का समूह बताओ, तो भैया हम जानते हैं पूर्णांक जो होता है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाता है कि नहीं। पूर्णांक क्या है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, है ना। -3, 4, 5, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या है ये? पूर्णांकों का समूह सेट होगा, है कि नहीं। कोई कहेगा आपकी कक्षा में मोटे लड़कों का समूह, ठीक है, मोटे लड़कों का समूह। अब आप किसको मोटा कहिएगा बताइए? क्या होगा? सेट नहीं होगा भैया, सेट नहीं होगा ना भैया। मोटा कोई परिभाषित है, हो सकता है कोई हेल्दी हो, है ना,
किसी का ज्यादा चौड़ा हो, तो भैया ये जो है मोटा शब्द परिभाषित नहीं है। कहीं पे ऐसा परिभाषित नहीं है कि भैया हम कितना होगा तो उसको हम मोटा कहेंगे, ठीक है, कहीं पे ऐसा परिभाषित है नहीं, है ना। तो ये जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते, ठीक है, समझे, है ना। देखिए, और जैसे देखिए ना, अच्छे से हम आपको समझा देंगे, है कि नहीं। जैसे आपसे कहेगा कि विश्व के सुंदर लड़कियों का समूह, सुंदर लड़कियों का समूह, अब बताइए किसको सुंदर, आप किसको सुंदर कहिएगा भैया। आज तो सुंदर का अलग अलग परिभाषा है, नहीं भैया। अभी आप जाइएगा फिल्म सिटी में, है ना, जो अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं उसको सुंदर कह देंगे, है कि नहीं। किन्हीं के हिसाब से वो सुंदर होगा, किन्हीं के हिसाब से जो फुल हमारे भारतीय नारी, है कि नहीं, हमारे जो भारतीय नारी का जो परिधान है यानी साड़ी, किन्हीं को वो सुंदर लगेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो शब्द सुंदर है ना, कोई कहेंगे जो एकदम बढ़िया से नीपा पोती करके जाता है वो सुंदर होगा, ठीक है। तो ये जो है सुंदर शब्द परिभाषित नहीं है, ये अलग अलग सोच के साथ अलग अलग जवाब आएगा, है ना, ठीक है। किन्हीं के लिए जो ज्यादा मतलब लिपस्टिक विपस्टिक एकदम पूरा मेकअप उकअप करके जाएंगे उनके लिए सुंदर हो जाएगा, है ना। किन्हीं के लिए जो हमारा वो फिल्म सिटी में जो हीरोइन वगैरह है वो सुंदर होंगे, है ना। किन्हीं के लिए जो अच्छे से मतलब कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छे खेल रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक, वो सुंदर होंगे, है ना। तो ये सुंदर शब्द परिभाषित नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग जवाब आएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो होगा ये सुंदर शब्द परिभाषित नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। आपसे मान के यही जैसे देखिए यह सुंदर लड़के को, अगर यही आपको बोलते कि आपकी आपकी कक्षा, ठीक है, आपकी कक्षा के आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का समूह, कक्षा के सभी लड़कियों का समूह, अब बताओ ये सेट होगा कि नहीं होगा, सेट होगा, होगा ना। क्या है कि भैया हमको पता है कि हमारे कक्षा में कौन कौन लड़की है ना, हे भाई हमको नहीं पता है तो कक्षा में, है ना, ये तुमको पता है, ठीक है। तो सभी को अपने कक्षा के, जैसे ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का समूह, है ना, तो हमें पता है कि हमारी कक्षा में इतना से इतना लड़की है ना, प्रिया है, रानी है, कोमल है, ठीक है ना, ये सभी, है ना। तो ये परिभाषित हो गया कि भाई हमारी कक्षा में इतना ही लड़कियां, ठीक है। इस तरह से अगर आपसे पूछ देगा कि विश्व के सबसे सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, खतरनाक जानवरों का समूह, अब बताओ क्या यह सेट होगा भैया, नहीं होगा। ये जो शब्द खतरनाक है, क्या खतरनाक क्या होता है? खतरनाक क्या होता है भैया? किसी को चूहा से भी डर लगता है, किसी को छिपकलियों से डर लगता है ना, किसी को कॉकरोचों से डर लगता है? अब गांव में चल जाओ, कितना बंदा रहेगा सांप को हाथ में पकड़ के घुमा लेगा, है ना। शहर में चल जाओ, बेचारा सांप को देख करके डर जाएगा, है ना। शहर में चूहा पकड़ के चौका बना के खा जाता है गांव में, है ना, और शहर में वही चूहा परेशान करता है, ठीक है। तो ये सब अपना अपना जगह है ना, अपने अपने सोच के अनुसार ये सब बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो खतरनाक जो शब्द है ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो
सुपरिभाषित होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा जब सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होगा तो वो हमारा सेट कहलाएगा, है ना। जैसे यह था 10 से छोटे अभाज्य संख्याओं का संग्रह समूह, है ना। तो ये सब के लिए जैसे कह दे 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समूह, 5 से छोटे प्राकृत संख्याओं का समूह। तो भैया सभी जानते हैं 5 से छोटे 1 2 3 4 इतना ही होगा। केकरो से पूछ दो भैया 5 से छोटा प्राकृत संख्या 1 2 3 4, है ना। ये क्या है, सुपरिभाषित है कि नहीं, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, सेट्स होंगे, है ना। फिर हम आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे, है ना। तो फिर उसमें जो भी प्रश्न होंगे वो सभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका परिभाषा, ठीक है, कि सेट होता क्या है ना। तो इसमें थोड़ा सा एक बता देते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, है ना, थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स एलिमेंट, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट, देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है उसके बड़े लेटर, कैपिटल लेटर, है ना, A B C D इस तरह से, है ना, X Y Z। तो इंग्लिश लेटर का जो बड़ा लेटर होता है ना, इंग्लिश अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है उससे हम डिनोट करते हैं सेट को, ठीक है। और सेट जो होता है 2 प्रकार से लिखा जाता है, वो हम आगे बताएंगे यानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। तो वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में सेट लिखने का तरीका, ठीक है। तो सेट को डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना, ठीक है ना। और इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, स्थित होता है, एलिमेंट को हम सूचित करते हैं इसके स्मॉल लेटर से, A B C D इस तरह से, ठीक है, X Y Z, है ना। बस यही आपको बताना था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट एंड इट्स एलिमेंट, किसी भी सेट को हम सूचित करते हैं किससे, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, और उसके अवयव को सूचित करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो हम बता देंगे, जैसे नेचुरल नंबर को हम n से सूचित करते हैं, ठीक है, इंटीजर को i से सूचित करते हैं, है ना, पूर्णांक को q से सूचित करते हैं, और परिमेय संख्या को, ठीक है ना। और भी होगा जो हम सर बताएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, एक और एग्जांपल दे दें, अगले क्लास में हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सेट क्या होता है वो हमने बता दिया, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं ना, सूचित करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, इसके अवयव को सूचित करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से, ठीक है। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन ला के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।